तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपन एसएसओ आईडी से राजस्थान पुलिस का फॉर्म कैसे भरते हैं। आइए आप देखते हैं। देखिए सबसे पहले अपन को क्रोम ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा और क्रोम ब्राउज़र ओपन करके अपन को ये प्लस के निशान है, यहाँ पर URL खोजे टाइप करें। यहाँ पर अपन को एसएसओ आईडी के लिए लिखना पड़ेगा एसएसओ। जैसे ही एसएसओ लिखेंगे आपने ऊपर ही लाइन में एसएसओ आईडी दिखाई जाएगी, जो तिरंगे के निशान किया हुआ है चित्र है। यहाँ पर क्लिक कीजिए और इस एसएसओ आईडी पर क्लिक करने के लिए यहाँ पर अपन को विज्ञापन दिखाया जाएगा और विज्ञापन इसको अपन को स्क्रॉल करते जाना है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ आएगा एसएसओ आईडी राजस्थान, ये ब्लू बटन में है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही जैसे ही अपन का डाटा लोड होगा, फिर यहाँ लिखा आएगा कि लॉगिन टू राजस्थान एसएसओ और रजिस्टर हेयर, ये दो ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहे हैं। इस पर अपन पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन टू राजस्थान एसएसओ। इस पर क्लिक करने के लिए अपन को इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर अपन को पास में लिखा है कि डिजिटल आइडेंटिटी एसएसओ यूजर नेम, ये लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपन की जो भी एसएसओ आईडी है वो लगानी है। अगर अपन को अपना पासवर्ड सेव किया हुआ है एसएसओ आईडी तो वही क्लिक करें, अगर सेव नहीं है तो अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड लिखना पड़ेगा। मेरे देखिए एसएसओ आईडी सेव की हुई है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जिस क्लिक करते ही एसएसओ आईडी और पासवर्ड लिखे जाएंगे। फिर अपन को जो कैप्चा कोड है वो लगाने पड़ेंगे। देखिए मैं कैप्चा कोड लगाता हूँ, ये रहा। ये कैप्चा कोड लगाने के बाद लॉगिन करना है और लॉगिन पर क्लिक करते ही अपन के पास में ऐसा इंटरफेस खुलेगा, राजस्थान सिंगल साइन ऑन। ये ऐसे खोलने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। अब अपन को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरना है, तो इसके लिए अपन को एक पहले ऑप्शन पर रिक्रूटमेंट पोर्टल दिखा गया है, दूसरे में जैसे कि मेरे जन आधार खुला हुआ है, तीसरे में देखिए रिक्रूटमेंट स्टेक 2। अगर आपके पास में इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है और इसमें ये रिक्रूटमेंट स्टेक 2 नहीं लिखा हुआ है तो अपन जाएंगे अदर ऐप्स में। अदर ऐप्स में जाकर लिखेंगे रिक्रूटमेंट, आर ई लिखते ही आपके सामने रिक्रूटमेंट आर के से शुरू होने वाली जो भी स्पेलिंग है वो यहाँ आ जाएगी। तो देखिए पहले में लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट पोर्टल, दूसरे में रिक्रूटमेंट स्टेक 2। यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्टेक 2 पर क्लिक करेंगे, फिर ये अपना डाटा लोड होगा। अभी थोड़ा सर्वर धीमे चल रहा है। लोड होते ही आपको नया इंटरफेस खुलेगा इस प्रकार से ये चलेगा और चलने के बाद में इस प्रकार ये डाटा आएगा। अब आपको एक तरफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन और दूसरी तरफ लिखा हुआ है ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट। ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट पर यहाँ पर ये दोनों वैकेंसी, दोनों विज्ञापन दिखाए गए हैं। पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई नाउ और दूसरी लाइन में पुलिस टेलीकम्युनिकेशन रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई नाउ। अगर अपन को कांस्टेबल का फॉर्म भरना है तो कांस्टेबल पर अप्लाई नाउ करेंगे और अगर टेलीकम्युनिकेशन में भरना है तो टेलीकम्युनिकेशन पर करेंगे। अगर अपन को इसके बारे में डाटा देखना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे सीधा और ये अपन को डाटा खुल जाएगा, यानी कि किस किस के पोस्ट आई हुई है कांस्टेबल में। कांस्टेबल बैंड नॉन टीएसपी, कांस्टेबल जनरल नॉन टीएसपी, कांस्टेबल जनरल टीएसपी, कांस्टेबल ड्राइवर नॉन टीएसपी, कांस्टेबल ड्राइवर टीएसपी, इनके ये फॉर्म है। देखिए कांस्टेबल बैंड नॉन टीएसपी के 71 पद है, कांस्टेबल जनरल नॉन टीएसपी के 6456 पद है, कांस्टेबल जनरल टीएसपी के 1162, कांस्टेबल ड्राइवर नॉन टीएसपी के 412 और कांस्टेबल ड्राइवर टीएसपी के 47 पद है। और यहाँ लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट डेट्स, यानी कि कमेंटमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 28 अप्रैल 2025 से शुरू होगा, जो शुरू हो चुका है।
और क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 25 मई 2025, यानी कि 17 तारीख लास्ट थी 17 मई, लेकिन इसे बढ़ाकर 8 दिन बढ़ा दिया गया और 25 मई कर दी गई है। अब आगे वैकेंसी बढ़ने के आगे जो रिक्रूटमेंट डेट है वो नहीं बढ़ेगी। क्लोजर ऑफ ऑनलाइन फीस पेमेंट उसके बारे में, और क्लोजर और फीस पेमेंट ऑफ कियोस्क के बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो फिर अपन को यहाँ से वापस आना पड़ेगा, कटाना पड़ेगा। और अगर आपको कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में फॉर्म भरना है तो अपन को अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार डिस्क्लेमर खुलेगा और यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर एप्लीकेशन नंबर। आपने जो सीईटी का फॉर्म भरा था, सीईटी में एप्लीकेशन नंबर थे, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लाल लाइन में एप्लीकेशन नंबर ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024, सबमिट और कैंसिल। यहाँ पर सीईटी के नंबर लिखकर सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपके सामने पूरा इंटरफेस खुल जाएगा और फिर आपको जो भी जानकारी मांगी गई है वो लिखनी है। इस प्रकार से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरते हैं। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना और आगे से आगे शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।